गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अपना पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 13वां लेक्चर है आज हमारा। और हम कहेंगे कि एक दो लेक्चर और हमारे जो है पेडागॉजी में होंगे और इसके बाद हमारा ये पेडागॉजी समाप्त होगा। यहाँ पर हम आज आपको दिखाते हैं जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा नीति 2020। देखिए राष्ट्रीय को हम लोग बोलते हैं नेशनल इस एजुकेशन पीस पॉलिसी। अब इस तरह से हमारा आता है NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है प्रोफार्मा जो है कि क्या हमारे जो है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति जो है बनाई गई है जो है वो 2020 के पहले भी हमारी कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी या नहीं थी जो है। तो हम कहेंगे जो है कि ये हमारा जो अभी के जो कोर्स में आते हैं जो हमारे एग्जाम में जो आएगा, हम कहेंगे कि ये टेट का भी टॉपिक है, सीटेट का भी टॉपिक है और हम कहेंगे हायर एजुकेशन के तहत भी ये जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, श्योर आता है जो है, चाहे वो आपका जो है टेट का एग्जाम हो या सीटेट का हो या हम कहेंगे यस टेट मीन्स सुपर टेट का हो जो है या हम कहेंगे नेट फर्स्ट पेपर हो जो है, सभी जगह यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो है और वो हमारा जो लेटेस्ट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है उसी से आता है। कभी कभी इसके जो है बेस में भी चला जाता है जो है, जैसे हम कहेंगे जो है कि राष्ट्रीय NEP हमारा जो है 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो है, तो हम कहेंगे 2000 NEP 2020 ये हमारी तीसरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो है। हम कहेंगे NEP 2020 ये हमारी जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब आपको मालूम हो गया कि ये हमारी NEP 2020 हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो है। आइए इसके पहले भी हम लोग देखते हैं जो है ये हमारी तीसरी है, तो पहली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब बनाई गई जो है, तो उसके तहत हम लोग कहते हैं जो है यहाँ पर कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी आई है 1968 ईस्वी में बनाई गई जो है, मीन्स हम कहेंगे नीति सन 1968 ईस्वी में शुरू की गई जो है। मीन्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब शुरू की गई जो है, अगर बात आती है तो हम लोग कहेंगे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये हमारी सन 1968 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी जो है। हम कहेंगे स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसे ही हम लोग बोलते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई। चलो हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस नाम से भी आपका क्वेश्चन आता है जो है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई, तो हम कहेंगे 1968 ईस्वी में बनाई गई जो है। आइए देखते हैं दूसरा हमारा जो है द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
सन 1986 ईस्वी में। देखिए दूसरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब बनाई गई, हम कहेंगे 1986 ईस्वी में जो है बनाई गई। और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा आप देख रहे हैं जो है आपकी कब बनी है, जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 में बनाई गई है जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी जो है ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके पहले हम कहेंगे स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई, 1968 में बनाई गई जो है। फिर द्वितीय हम कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सन 1986 ईस्वी में बनाई गई। अब आइए हम लोग देखते हैं जो है एनईपी 2020। हम कहेंगे एनईपी 2020 की शुरुआत जून 1917 जून 2017 एनईपी 2020 की शुरुआत जो है जून 2017 ईस्वी में जो है 17 ईस्वी में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की गई। अब देखिए हम कहेंगे कि ये हमारा जून 2017 में और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये हमारी जो है एनईपी 2020 शुरुआत की गई जो है। अब ये आएगा हमारा क्वेश्चन जो है कि एनईपी 2020 की शुरुआत किसने की जो है, तो हम कहेंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने की थी जो है। कब की थी जो है, जून 2017 ईस्वी में की थी जो है। लेकिन इसका मसौदा कब तैयार किया गया जो है, हम कहें शुरुआत तो कर दी गई जो है जून 2017 ईस्वी में, लेकिन इसी पर हम कहेंगे कि एनईपी 2020 का मसौदा देखिए शुरुआत आपको मालूम हो गया। अब हम कहेंगे मसौदा 31 जून 2019 में, इसका मसौदा 2019 में ईस्वी में तैयार किया गया। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया, इसका इस शुरुआत भी मालूम हो गई, इसका हमें मसौदा भी तैयार हो गया जो है कब किया गया जो है। अब आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं जो है कि क्या क्या चीज़ें की गई जो है। तो हम कहेंगे जो है कि एनईपी का जो प्रोसेस होता है जो है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बनाई जाती है। मीन्स हम कहेंगे नेशनल शिक्षा नीति में जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों भाग लेती हैं। मीन्स हम कहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों मिल करके मसौदा तैयार करते हैं जो है, और उसके तहत जो है पूरे जो है भारत में इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है जो है। आइए और इसके बाद हम लोग दिखाते हैं जो है
एनसीएफ 2020 के तहत, एनसीएफ 2020 के तहत जो है 6% का निवेश, 6% का निवेश निर्धारित किया गया है, निर्धारित किया गया है, किया गया है। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि कितने % का जो है निवेश हमारा शिक्षा के तहत निर्धारित किया गया 2020 के तहत, तो हम कहें 6% निवेश जो है इस पर निर्धारित किया गया है जो है। आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं जो है और कुछ अच्छी चीज़ें। एनईपी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। देखिए MHRD का नाम जो है क्या कर दिया गया है, एनसीएफ 2000 के तहत MHRD का नाम बदल दिया गया है जो है। अब यहाँ पर देखिए MHRD है क्या जो है, यम मिनिस्ट्री, एच ह्यूमन आर रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए MHRD का फुल फॉर्म हमने दे दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ लगाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो है। मीन्स ये हमारा जो है हम कहेंगे जो है कि ये हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जो है मानव संसाधन मंत्रालय, इसका नाम है मानव संसाधन मंत्रालय। इस मानव संसाधन मंत्रालय का नाम जो है एनईपी के अनुसार जो है बदल करके रख दिया गया है जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। इसे हम लोग कहेंगे शिक्षा मिनिस्ट्री, मीन्स इसे आप बोल सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए क्या परिवर्तन किया गया, हम लोग को मालूम हो गया कि एनसीएफ 2020 ने क्या किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके जो है विकास मंत्रालय का नाम बदल करके रख दिया गया जो है क्या, शिक्षा मंत्रालय जो है। मीन्स अब इसे हम लोग कहेंगे, इसका नाम हो गया नया नाम इसका है जो है नया नाम शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए MHRD के अनुसार जो है हमारी जो शिक्षा की प्रक्रिया रहे जो है उसे हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम आपको एनसीएफ 2020 के तहत जो है स्कूल शिक्षा की बात करते हैं जो है। यहाँ पर देखिए MHRD के अनुसार स्कूल शिक्षा की जो प्रक्रिया आती है वो हमारा जो है आता है जो है 10+2+3 की बातें होती है। मीन्स 3 स्तर होते हैं। स्कूल शिक्षा हमारी 3 स्तरों में आती थी, 3 स्तर में आती थी, जिसे हम लोग कहते हैं 10 मीन्स 10वीं
और 10+2 को हम लोग कहते हैं 12वीं। और हमारा आता है जो है 12+3 मीन्स ग्रेजुएट। इस तरीके से हमारी जो है एमएचआरडी के अनुसार जो हमारी स्कूली शिक्षा होती थी जो है। लेकिन अब आइए एनसीएफ 2020 के अनुसार देखिए जो है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा के अनुसार स्कूल शिक्षा हमारी 4 स्तरों में विभाजित हो गई है। जो हम कहें कितने स्तर में विभाजित हो गई है जो है स्कूल शिक्षा 4 स्तर में विभाजित हो गई है। अब आइए हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2000 के अनुसार जो है स्कूल शिक्षा के 4 स्तर जो है कौन कौन से 4 स्तर हैं जो है इसे हमें जानना है। एमएचआरडी के अनुसार आपको मालूम हो गया स्कूल शिक्षा 10+2+3 की प्रक्रिया रही है, जबकि हम कहेंगे एनईपी 2020 के अनुसार जो है स्कूल शिक्षा हमारी 4 स्तर में विभाजित हो गई है। आइए इसे हम दिखाते हैं आपको। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा के 4 स्तर बनाए गए हैं। अब 4 स्तर यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, ये चारों स्तर कौन कौन से हैं जो है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है ये 4 स्तर हमारा आता है जो क्वेश्चन 5+3+3+4 के अनुसार ये हमारे जो 4 स्तर लिए गए हैं। ये चारों स्तर आपको यहाँ दिखा, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और ये हमारा जो चतुर्थ स्तर। ये 4 स्तर हमारे एनसीएफ 2000 के अनुसार स्कूल शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है जो। तो आइए जो 4 स्तर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रथम स्तर हमारा ये 5 की प्रक्रिया देखिए। 5 प्रथम स्तर 5 वर्षीय 5 ईयर जो है ये 5 ईयर कौन से हमारे हैं जो है, तो हम कहेंगे 5 ईयर ये हमारे 3 वर्ष से लेकर के जो है 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की प्रक्रिया हमारी जो है बोली जाएगी जो है प्रथम स्तर बोली जाएगी। 5 वर्षीय 3 से 5 8 वर्ष की अवस्था बालक की होगी। ऐसे हम लोग कहेंगे जो है मूलभूत चरण, इसे बोला जाता है मूलभूत चरण। इस मूलभूत चरण में जो है बालक की प्रक्रिया कैसी रहती है, हम कहें कि बालक को खेल कूद की प्रक्रिया चाहिए। खेल कूद अब ये खेल कूद की प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे कि ये समय बालक का जो लिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है ये प्रोसेस हमारा जो आंगनबाड़ी के तहत आ जाता है और प्राथमिक शिक्षक के तहत आ जाता है, प्राथमिक शिक्षा के तहत आ जाता है जो है। इसके साथ ही हम लोग जो है लेते हैं जो है सेकेंड अपना द्वितीय चरण या स्तर, सेकेंड स्टेज, द्वितीय स्तर। द्वितीय स्तर देखिए हमारा 3 वर्षीय। अब ये 3 वर्षीय हम लोग कहेंगे यहाँ से जो है 8 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था होती है जो है। ऐसे हम लोग जो है एक नाम देते हैं जो है जिसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक चरण। नाम इसका होगा प्राथमिक चरण। अब देखिए प्राथमिक चरण की प्रक्रिया हमारी बालक की कैसी होती है जो है, हम लोग कहेंगे प्राथमिक शिक्षा से होती है। प्राथमिक चरण का संबंध किससे होगा, हम कहेंगे प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा
इसका संबंध, द्वितीय चरण का संबंध इसके बालक के प्राथमिक शिक्षा से होती है जो है। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं जो है तृतीय चरण, तृतीय चरण या स्तर। तीसरा स्तर भी हमारा 3 वर्षीय होगा, हम कहेंगे 3 वर्षीय, 3 वर्षीय। अब देखिए 3 वर्षीय हम कहेंगे 11 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था। ऐसे हम लोग जो है बोलेंगे जो है मिडिल स्टेज या मध्य चरण बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मध्य चरण। ऐसे मध्य चरण की प्रक्रिया को आप देखिए, हम लोग टोटल क्वेश्चन बेस हमारे जो है टीचिंग है, इसे हम लोग कहेंगे जो है कि ये चरण हमारा माध्यमिक स्तर बोला जाएगा या माध्यमिक शिक्षा बोली जाएगी, माध्यमिक शिक्षा। और लास्ट में हम लोग देखते हैं अपना जो है चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण। इस चतुर्थ चरण हम लोग को मिल रहा है कि 4 वर्षीय, 4 वर्षीय होता है हमारा जो है। और ये 4 वर्षीय की प्रक्रिया हमारा 14 वर्ष लेकर के 18 वर्ष की होती है जो है। ऐसे हम लोग जो है माध्यमिक चरण बोलते हैं जो है, ये माध्यमिक चरण। और ये माध्यमिक चरण की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कक्षा 9, 10, 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट आते हैं। तो देखिए 12th, 11th, 10th और कक्षा 9th की प्रक्रिया हमारी आती है जो है। तो इस तरीके से जो है एनसीएफ 2020 के अनुसार आपने देख लिया जो है कि जो स्कूल शिक्षा होती है वो स्कूल शिक्षा जो है 4 स्टेज में होती है, या हम कहेंगे 4 स्तरों में होती है या 4 चरणों में होती है। जिसे हम लोग कहेंगे प्रथम स्तर हमारा जो होगा वो 5 वर्षीय होगा, द्वितीय स्तर हमारा 3 वर्षीय होगा, तृतीय स्तर हमारा 3 वर्षीय होगा, जबकि चतुर्थ स्तर हमारा 4 वर्षीय होगा जो है। प्रथम स्तर जो हमारा 5 वर्षीय होता है वो 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बालक का 3 से लेकर के 8 वर्ष का समय काल जो है हमारा प्रथम स्तर होता है जो है, जिसे हम लोग मूलभूत चरण कहते हैं। इस मूलभूत चरण के तहत जो है बालक को क्या करना है, खेल कूद की प्रक्रिया ली जाती है। मीन्स बच्चे को जो है नॉमिनेट किया जाता है, कहाँ पर कहा जाता है आंगनबाड़ी के तहत बच्चों को भेजा जाता है जो है, और वहाँ पर उनको तमाम तरीके का खेल, कहानियाँ, किस्से उनको सुनाए जाते हैं जो है। द्वितीय स्तर होता है बालक का जो है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है 3 वर्षीय होता है। द्वितीय स्तर जो है जो 8 से लेकर के 11 वर्ष के बालक के तहत आता है, जिसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक चरण होता है, या हम कहेंगे प्राथमिक शिक्षा होती है, जिसे हम कहेंगे जो है कि ये शिक्षा हमारा जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा होती है जो है। तृतीय स्तर में बोला गया है कि तृतीय स्तर भी इसका 3 वर्षीय होता है, जिसे हम लोग कहेंगे 11 से लेकर के 14 वर्ष की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग मध्य चरण कहते हैं जो है। इस मध्य चरण के तहत जो है हम लोग कहेंगे माध्यमिक शिक्षा मीन्स हम कहेंगे उच्च प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा मीन्स कक्षा 6, 8 और 9, 6, 7 और 8 की प्रक्रियाओं को जो है काउंट्स किया जाता है मध्य चरण के तहत जो है। जबकि जो हमारा चतुर्थ स्तर होता है वो 4 वर्षीय होता है, मीन्स हम कहेंगे 14 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था में जो है बालक का जो है माध्यमिक चरण बोला जाता है जो है। इसके तहत कक्षा 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं उसकी जो है रखी गई है जो है। ये हमारा एनसीएफ 2020 का जो है स्कूल शिक्षा के स्तर जो है। मीन्स हमें काउंट्स कर लेना है जो है 5 + 3 + 3 + 4। इसे हम जो है एक और रूप में कह सकते हैं जो है 5 3Q² 4। इस नाम से भी हम इसको काउंट्स कर सकते हैं 5 3² 4 जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1-2 चीज़ें और हम काउंट्स करते हैं जो है।
देखिए NEP 2020 के अनुसार हम कहेंगे एमफिल डिग्री को हटा दिया गया है जो है, NEP 2020 के अनुसार एमफिल डिग्री को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए एमफिल का जो कोर्स लोग करते थे जो है पीजी होने के बाद, वो पीजी करने के बाद अब एमफिल का कोर्स जो है नहीं करना है, क्योंकि ये कोर्स अब जो है एनसीएफ अब ये NEP आपका 2020 ने इसको जो है क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया इसके द्वारा। लास्ट पॉइंट है जो है NEP 2020 के अनुसार पीएचडी को 4 वर्षीय कर दिया गया है, 4 वर्षीय कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, जबकि हम लोग को मालूम है जो है कि पीएचडी हमारा 5 वर्ष की होती थी। अब इसे एनसीएफ 2020 के अनुसार इसे 4 वर्षीय बनाया गया है जो है। तो इस तरीके से हमारा जो है आज का जो टॉपिक रहा जो है NEP 2020 मीन्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज ये हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ और नेक्स्ट डे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि NCF और हम कहेंगे माइक्रो टीचिंग जो है। तो पेडागॉजी के अभी 2 लेक्चर आपको बाकी हैं, जिसे हम बोलेंगे जो है NCF और माइक्रो टीचिंग जो है। तो आइए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है।